स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। ए सीक्वेंस xn is convergent sequence if limit n tends to infinite xn is equal to finite and unique। यानी एक सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट होती है यदि उस सीक्वेंस की लिमिट xn एक सीक्वेंस है और xn की हमने क्या किया है, लिमिट फाइंड आउट की है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर xn की लिमिट वैल्यू यदि फाइनाइट हो एंड यूनिक हो, यानी कि लिमिट वैल्यू सिंगल हो, तब हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है केवल लिमिट पर डिपेंड करती है कि उसकी लिमिट वैल्यू फाइनाइट है एंड यूनिक है, तब हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। या इसकी एक डेफिनेशन और है, इस सीक्वेंस xn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर l for which to a given epsilon greater than 0 there exists a corresponding number m belongs to n such that mod xn minus l is less than epsilon for every n greater than m और इक्वल टू m। यानी n की जो वैल्यू है वो एक नंबर m से क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है। तो एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है यदि उसमें एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट हो m जो कि नेचुरल हो और xn माइनस एल का जो मॉड हो वो लेस देन हो एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन हम जानते हैं ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर होता है। तो उस पॉजिटिव नंबर से xn माइनस एल का मॉडुलस छोटा होना चाहिए। xn क्या है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, l क्या है, सीक्वेंस की लिमिट। तो उस टर्म में से लिमिट माइनस करें, उसका मॉड की वैल्यू एप्सिलॉन से लेस होनी चाहिए उन सभी n के लिए जो कि n से ग्रेटर है और इक्वल है, बराबर भी है। ओके, तो सेकंड डेफिनेशन ये डेफिनेशन हम थ्योरम में अप्लाई करते हैं और ये डेफिनेशन हम जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ हम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो देखिए, हाँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक एग्जांपल समझे कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो हम कैसे चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। तो देखिए, एग्जांपल है सीक्वेंस 1/2 की पावर n, ये सीक्वेंस का सिंबल होता है, आपको बताया गया है, इज कन्वर्जेंट, यानी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हम टेस्ट करें है या नहीं। तो xn क्या है यहाँ पर, 1/2 की पावर n। x जो यहाँ लिखा होता है वो सीक्वेंस की क्या होती है, nth टर्म होती है, nवा पद होता है। तो xn है, हमें क्या करना होता है, इस nवे पद की यानी nth टर्म की लिमिट वैल्यू फाइंड करनी होती है, और वो लिमिट वैल्यू यदि फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए तब हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। xn की वैल्यू क्या है, 1/2 की पावर n। अब हम 1/2 की पावर n की लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करते हैं, n की जगह हम इनफाइनाइट पुट करके देखते हैं। 1/2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है, ये भी हमें पता होगा। और 1/इनफाइनाइट 0,
जीरो कैसी क्वांटिटी है? फाइनाइट क्वांटिटी है और यूनिक है। यूनिक मतलब कि लिमिट की दो एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, यानी अगर ये होता कि जीरो भी है और वन भी है तब हम कहते हैं कि जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। ओके, तो फाइनाइट है, यूनिक है, देयरफॉर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो एक एग्जांपल हुआ आपका कन्वर्जेंट पर। अगला पॉइंट है हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। देखिए सेम डेफिनेशन है, इस सीक्वेंस एक्शन इज डाइवर्जेंट। शॉर्ट में हम डाइवर्जेंट को DIV और डॉट लगाते हैं डाइवर्जेंस, और कन्वर्जेंट के लिए CONV फिर डॉट कन्वर्जेंट। ओके, तो यहाँ हम डिव है ये, इसको मतलब डाइवर्जेंट। इफ इसमें भी लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं, एक्शन की लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर कितनी आनी चाहिए, या तो प्लस की इनफाइनाइट आनी चाहिए या फिर माइनस की। तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि कन्वर्जेंट टेस्ट करना हो या फिर डाइवर्जेंट, दोनों के लिए ही हमें लिमिट वैल्यू ही फाइंड करनी होगी। यदि लिमिट वैल्यू फाइनाइट होती है और यूनिक होती है तब हम कहते हैं कन्वर्जेंट, और अगर इनफाइनाइट होती है, वो इनफाइनाइट या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा ये कि यहाँ भी यूनिक वाली बात है कि ये दोनों वैल्यू अगर एक साथ आ गई किसी की लिमिट, तब हम डाइवर्जेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, और लगा हुआ है तो और का मतलब ये या ये एक होगी। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए डाइवर्जेंट और फाइनाइट के लिए कन्वर्जेंट, इतना हमें याद रखना है। एग्जाम्पल, सीक्वेंस है 2 की पावर n इज डाइवर्जेंट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 की पावर n, लिमिट सॉरी यहाँ हमने लिमिट पुट कर दिया, तो टू एन की जगह इनफाइनाइट हमने पॉइंट लिखा, 2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट। देखिए प्लस का इनफाइनाइट है, सीक्वेंस कैसी हुई? डाइवर्जेंट। ओके, स्टूडेंट्स हमें मेन पॉइंट हमारा क्या है? फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट के लिए कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट के लिए डाइवर्जेंट, और यूनिक भी याद रखना है। दो वैल्यू अगर एक साथ आ जाती हैं किसी भी फंक्शन की लिमिट, तब हम कहेंगे ना तो वो कन्वर्जेंट होगी ना ही डाइवर्जेंट। ओके, फिर आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में। स्टूडेंट्स ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है? A sequence action is said to be an oscillatory if it is neither convergent nor a divergent। यानी ऐसी सीक्वेंस ना तो वो कन्वर्जेंट हो और ना ही ये डाइवर्जेंट हो, तब हम उस सीक्वेंस के लिए कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इस पर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिया है, द सीक्वेंस xn इज इक्वल टू -1 की पावर n इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। हेयर xn कितना है यहाँ? -1 की पावर n। एक्शन क्या होता है? जो इस सिंबल के अंदर जो टर्म लिखी होती है n के पदों में, वो xn होती है, मतलब सीक्वेंस की nth टर्म होती है। हमें क्या करना है? इस nth टर्म की लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ n -1 के ऊपर n पावर है, तो हम यहाँ ये देखेंगे n इवन है या ऑड है। तो दोनों ही केस में हम चेक करेंगे कि लिमिट वैल्यू क्या आती है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू n। देखिए n की जगह 2n क्यों लिया? क्योंकि इवन के लिए 2n लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 की पावर 2n। तो -1 की पावर इवन, उसकी वैल्यू कितनी होती है? +1। हम जानते हैं -1 का स्क्वायर यानी पावर 2 +1, पावर 4 हो तब भी +1, पावर 6 हो तब भी +1। मतलब कि इवन के लिए जो वैल्यू है वो +1 आती है। अब हम ऑड ले लें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x 2n + 1। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 की पावर 2n + 1, तो 2n + 1 ऑड नंबर होता है।
ठीक है, ये आपको पहले भी बताया होगा कि ऑड क्यों होता है, कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले लें हम, यानी कोई भी नेचुरल ले लें तो ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, और 2n में हम n की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी ले लें इवन ही आएगा, इसलिए इसको इवन नंबर कहते हैं, इसको ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड के लिए आप जानते हैं माइनस का होता है, -1 की पावर 3 कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 की पावर 5 कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ हमने देखा कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 1 आ रही है और -1 भी आ रही है, मतलब फाइनाइट तो आ रही है लेकिन यूनिक नहीं आ रही। ठीक है, तो यूनिक नहीं आ रही लेकिन फाइनाइट है, तो ये कन्वर्जेंट तो है नहीं, क्योंकि कन्वर्जेंट की लिमिट कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए एंड यूनिक भी होनी चाहिए। तो वहाँ हमने बताया था अभी कन्वर्जेंट में कि भाई यूनिक का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा हमें, कि यही नहीं देखेंगे कि फाइनाइट आ जाए। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब ये डाइवर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट कैसी आनी चाहिए डाइवर्जेंट के लिए, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, वो भी नहीं है, फाइनाइट है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। देयरफॉर ऑसिलेटरी सीक्वेंस, तो हमने क्या लिखा, सिंस लिमिट इज फाइनाइट बट नॉट यूनिक देयरफॉर नॉट कन्वर्जेंट एंड नॉट डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट भी नहीं है, हैंस कौन से, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया हमने ऑसिलेटरी सीक्वेंस पर। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस टेस्ट करने के लिए हम लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी तीनों कोई सा भी टेस्ट करना हो, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी, तीनों ही केस में हमें लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक है कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट एंड यूनिक है डाइवर्जेंट, और फाइनाइट एंड नॉट यूनिक है ऑसिलेटरी, इनफाइनाइट और नॉट यूनिक है, यानी यूनिक नहीं है, जैसे वैल्यू आ जाए इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट दोनों आ जाए तब भी हम कहेंगे कि ये ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो हमारी 3 सीक्वेंस हुई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी। आगे हम इन पर डिपेंड कुछ थ्योरम्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ओके।